अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां तहरीक टाइम्स पर हम उन कहानियों की तह तक जाते हैं जिन पर अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया या तो खामोश रहता है या सिर्फ चंद हेडलाइंस में लिपट कर छोड़ देता है। आज का मामला सिर्फ एक खबरी अपडेट नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो इंसानियत के ज़मीर को झुंझोर कर रही है। एक तरफ बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ खाली हाथों से बचाए जाने की कोशिश, और बीच में 20,000 से ज्यादा एड ट्रक्स जो गिजा, दावा, पनी लेकर आ रहे थे, रोके गए हैं जानबूझकर। लेकिन सवाल यह है, क्यों? क्या सिर्फ जंग चल रही है या कुछ और भी? चलिए बात शुरू करते हैं पहले हिस्से से। गाजा के ऊपर बारिश नहीं, बॉम्ब गिर रहे हैं। गाजा के ऊपर जो हो रहा है उसे बस मिलिट्री ऑपरेशन कहना इंसाफ नहीं होगा। यह एक मुसलसल तंजीम शुदा और शिद्दत भरा हमला है, जिसमें सिर्फ बिल्डिंगें नहीं, जिंदगियां ध्वस्त हो रही हैं। जुलाई के आखिरी हफ्ते तक अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 50 से 70 पैलेस्टीनियंस शहीद हो रहे हैं। 70% से ज्यादा हलाक होने वालों में औरतें और बच्चे हैं। रफाह, खान यूनिस और नुसीरत जैसे इलाकों में अब सिर्फ धूल का गुबार है। लेकिन असल तकलीफ यहां से शुरू नहीं होती, बल्कि जब जख्मी लोगों को उठाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिलती या जब हॉस्पिटलों में बिजली नहीं, तब एक असलियत सामने आती है। गजा सिर्फ बॉम्ब से नहीं, तन्हाई से भी मर रहा है। जरा सोचिए, जब दुनिया भर से एड ट्रक्स बॉर्डर तक पहुंचते हैं लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती, तो बॉम्ब से बच भी गए लोग भूख से मर जाते हैं। आप क्या समझते हैं? क्या यह सिर्फ जंग है या कुछ ज्यादा? कमेंट्स में जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है दुनिया इस जुल्म पर काफी रिएक्ट कर रही है? बात यह है कि 20,000 से ज्यादा एड ट्रक्स रोके गए, छाने गए या लूट लिए गए। गाजा की गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस का कहना है, इजराइल ने जानबूझकर 20,000 से ज्यादा एड ट्रक्स को गाजा में दाखिल होने से रोका है। इन ट्रक्स में सिर्फ आटा और चावल नहीं, डायलिसिस की मशीन, एंटीबायोटिक्स, बच्चों के पैम्पर्स और वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स तक थी। सब कुछ तैयार था। ड्राइवर्स, सप्लाईज, लिस्ट, ऑथराइजेशन पेपर्स। लेकिन केरम शलोम क्रॉसिंग पर दिन भर इंतजार के बाद भी कुछ ट्रक्स वापस भेज दिए गए, कुछ को कब्जा में ले लिया गया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा, इस वक्त गाजा में हर तीसरा बच्चा सीवियर मालन्यूट्रिशन का शिकार है और हम तक गीजा नहीं पहुंच रही। सोचिए, जब आपका बच्चा भूख से रो रहा हो और आपको पता हो कि सिर्फ 2 किलोमीटर दूर एक ट्रक में उसके लिए दूध रखा है, लेकिन वो ट्रक अंदर नहीं आ रहा। ये सिर्फ ब्लॉकाडे नहीं, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। और अगर आप यहां तक देख ही चुके हैं तो शायद सब्सक्राइब का बटन दबा देना चाहिए, क्योंकि तहरीक टाइम्स पर हम उन बटन पर रोशनी डालते हैं जो कहीं और दब जाती हैं। इजराइल की स्क्रीनिंग पॉलिसी या डिलिब्रेट स्टारवेशन। इजराइल का कहना है कि हर एड ट्रक को स्क्रीन करना जरूरी है ताकि आर्म्स या कॉन्ट्राबैंड ना आए। लेकिन अगर स्क्रीनिंग प्रोसेस में हर ट्रक को 4 या 5 दिन लगे और हर दिन सिर्फ 3 या 4 ट्रक्स क्लियर हों, तो पूरे गाजा में सिर्फ कुछ ही घंटे का स्टॉक रह जाता है। उनोचा के डेटा के मुताबिक पहले हर दिन 500 ट्रक्स जाते थे। अब कुछ हफ्तों में सिर्फ 20 या 30 ट्रक्स ही गाजा में दाखिल हो पाए हैं। इस स्क्रीनिंग के नाम पे एड को डिले करना या कुछ स्पेसिफिक एनजीओज को ही अप्रूव करना, क्या ये एक कंट्रोल्ड स्टारवेशन का मॉडल नहीं? एक पैलेस्टीनियन डॉक्टर ने कहा, हमारे पास हर पेशेंट के लिए सिर्फ एक एस्पिरिन है, लेकिन हमारे बॉर्डर पर पूरी एम्बुलेंस खड़ी है। ये सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं, नियत का मसला है। इंटरनेशनल रिएक्शन, ये संकट है या फिर संकट से बचने का नाटक? यूनाइटेड नेशंस के मल्टीपल सेशंस हो चुके हैं, स्टेटमेंट्स आए, कॉन्डेमनेशंस भी हुए, लेकिन ऑनेस्टली जमीन पर क्या बदला? अमेरिका ने कहा
वी अर्ज इजराइल टू अलाउ ह्यूमैनिटेरियन एड। यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से बोला, वी आर कंसर्न्ड। अरब लीग ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाए और फिर सब वापस अपने काम पर लग गए। सिर्फ साउथ अफ्रीका और कुछ लैटिन अमेरिकन मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए, लेकिन जब तक सुपर पावर इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व न हुए, पैलेस्टीनियंस सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल फाइल बनकर रह जाते हैं। और ये ही असल अफसोस है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज को ज्यादा बोल्ड स्टेप लेना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। गाजा के अंदर सोशल मीडिया पे वीडियोस आती हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को मिट्टी में दफन कर रही है, एक डॉक्टर जो लास्ट टाइम ऑपरेशन कर रहा है क्योंकि बिजली खत्म हो चुकी है। इन वीडियोस को अक्सर प्लेटफॉर्म सेंसिटिव कंटेंट कहकर छुपा देते हैं, लेकिन सच ये है, लोग चिल्लाकर कह रहे हैं, हमें कम आज कम सच बोलने दो। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि गाजा में अब तक 120 जर्नलिस्ट शहीद हो चुके हैं और हालात ये हैं कि डोजन्स अब भी लापता हैं। ये सेंसरशिप नहीं, इरेशर है। इस वक्त एक आवाज उठाने का तरीका है, सुनना, समझना, बताना। और एक जरूरी जिक्र, अगर आप किसी तरह सपोर्ट देना चाहते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में एक अमेजॉन प्रोडक्ट का लिंक दिया है, एक पोर्टेबल सोलर चार्जर जो क्राइसिस जोन्स में काम आता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आखिरी बात, क्या इंसानियत की कोई हद होती है? जब बॉम्ब गिरते हैं तो कैमरा चालू हो जाता है, लेकिन जब खाली प्लेट पर एक मां के आंसू गिरते हैं तो वो न्यूज वर्दी नहीं समझा जाता। इस वक्त 20,000 ट्रक्स सिर्फ एड नहीं, वो एक टेस्ट है हमारी कलेक्टिव इंसानियत का। क्या हम इस वक्त भी खामोश रहेंगे? ऐसी ही और वीडियोस के लिए तहरीक टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको सिर्फ तस्वीर नहीं, तस्वीर के पीछे की खामोशी भी दिखाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? क्या यह सब कुछ बदलने का वक्त आ गया है, या हम सिर्फ एक और साइकिल देखने जा रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी सोच जरूर शेयर करें। आखिरी अल्फाज, कभी कभी जुल्म की इंतहा पर सिर्फ एक चीज बचा करती है, सच की गवाही। और अगर आपने आज ये वीडियो देखी, समझी, महसूस की, तो आप भी उस गवाही का हिस्सा हैं। खुदा हाफिज।